स्वागत है। और इस बीच जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है वो आपको बता दें, याकूब कुरैशी पर योगी सरकार का शिकंजा। मेरठ में याकूब कुरैशी के मीट प्लांट पर छापा। मीट प्लांट में अवैध रूप से चल रही थी प्रोसेसिंग यूनिट। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। 14 के खिलाफ केस, 10 कर्मचारी हिरासत में। जिहादी बयान को लेकर चर्चा में रहा है याकूब कुरैशी। आपको याद होगा इससे पहले कई बार इसके नाम की चर्चा हुई है, क्योंकि कई बार इस तरह के बयान दिए गए थे। आतंकवादियों को 51 करोड़ के इनाम की घोषणा तक कर दी थी। और अब ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर ये याकूब कुरैशी पर योगी सरकार का शिकंजा। जी हां, क्योंकि मेरठ में याकूब कुरैशी के मीट प्लांट पर छापा हुआ है। ये लगातार देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी जब योगी 2.0 की शुरुआत होगी उसके बाद ऐसे कई बड़े कदम उठाए जाएंगे, और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। मीट प्लांट में अवैध रूप से चल रही थी प्रोसेसिंग यूनिट। ये अहम है अपने आप में। 14 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जबकि 10 कर्मचारी हिरासत में हैं। और आपको बता दें कि जिहादी बयान को लेकर चर्चा में रहा है ये याकूब कुरैशी। कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि सियासी बवाल मचा है, जिससे कि जो सौहार्द है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपको यह भी याद होगा कि उन्होंने आतंकवादियों को 51 करोड़ के नाम की घोषणा कर दी थी। और अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, ये बड़ा कदम है योगी सरकार का, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 14 के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया और 10 कर्मचारी भी हिरासत में हैं। हाँ, देखिए, मैं बता दूं, जो मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है हाजी याकूब की, इस कंपनी पर 2000 मीट प्लांट है, ये 2019 में सील लगा दी गई थी जब योगी पार्ट 1 था। इसमें तमाम कानूनों को ताक पर रख के ग्रीनलैंड में ये फैक्ट्री चल रही थी। एमडीए से लेकर जिला पंचायत, तमाम विभागों ने, प्रदूषण विभाग, नगर निगम ने, सबने नोटिस देने के बाद जांच की गई थी जिलाधिकारी और एडीएम के स्तर से, नगर आयुक्त के स्तर से, और इस फैक्ट्री को सील किया गया था। पिछले 8 महीने से बाहर सील लगी हुई थी और अंदर प्रोसेसिंग चल रही थी। एसडीएम सदर को डीएम मेरठ ने कल शाम अचानक बुलाकर इस फैक्ट्री पर छापा मारने के निर्देश दिए, क्योंकि सूचना ये थी कि सील लगे होने के बावजूद अंडरटेकिंग दी हुई थी हाजी याकूब, उनके बेटे इमरान और फिरोज़ ने और उनकी पत्नी संजीदा बेगम ने, कि हम इसमें कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक सील लगी हुई है। 2019 से इसमें सील थी। अंदर जब छापा मारा गया, 20 से ज़्यादा कर्मचारी थे। कुछ कर्मचारी भाग गए, 10 कर्मचारी हिरासत में लिए। कर्मचारियों के बयान नोट किए गए। मीट कटता तो नहीं मिला, लेकिन 240 क्विंटल मीट पैक्ड होता हुआ मिला है, उसको सीज किया गया है। बाट माप विभाग को बुलाया गया, उसे तुलवाया गया है। अब गैंगस्टर की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें हाजी याकूब की पत्नी, उनके बेटे इमरान याकूब और फिरोज याकूब, इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और कभी भी इन पर गैंगस्टर लग सकती है, उसका प्रोसेस यहाँ चल रहा है। और गैंगस्टर लगने के बाद इनकी गिरफ्तारी होगी। अगर फरार होते हैं तो फिर वही सब कार्रवाई होगी जो माफियाओं के खिलाफ होती है। गैंगस्टर लगने के बाद हाजी याकूब की मुश्किलें, उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये भी जानकारी दर्शकों को दे दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मेरठ हापुड़ क्षेत्र से हाजी याकूब ने चुनाव लड़ा था, और राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के कैंडिडेट से मात्र 5,500 वोटों से वो चुनाव हारे थे। उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में सरदना से संगीत सोम के खिलाफ उनके बेटे इमरान याकूब ने चुनाव लड़ा था। इस बार भी मेरठ दक्षिण से टिकट बसपा से, शायद यही वजह है कि आज जब कदम उठाया गया तो उम्मीद यही की